हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडियंट एकेडमी। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 का बुक फ्लैमिंगो का चैप्टर 5 इंडिगो। बहुत ही सुंदर चैप्टर है। इसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है। इंडिगो मीन्स क्या होता है? नील। अब ये जो चैप्टर है ये लिखा है लुइस फिशर ने। ये चैप्टर जो है ये द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ये जो है ये बुक का एक एक्सर्ट है। एंड इसमें जो है इस बुक को जो है रिव्यूड किया गया एज वन ऑफ द बेस्ट बुक रिटन बाय गांधी जी टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। When I first visited Gandhi ji in 1942 as at his ashram in सेवाग्राम, कहते हैं कि जब मैं 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में गया इन सेंट्रल इंडिया, he said, उन्होंने कहा, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British। कहते हैं मैं बताऊंगा तुम्हें कि कैसे ऐसा हुआ कि मैंने डिसाइड किया, मेरे मन में मतलब डिसाइड किया, इच्छा हुई कि ब्रिटिशर्स को भगाने की। इट वॉज इन 1917, ये 1917 की बात है। बच्चों, इससे पहले गांधी जी को कोई 1917 से पहले गांधी जी को कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि वो 21 साल अफ्रीका में रहे थे। तो ये जो घटनाएं हैं सारी इसके बाद की हैं। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। ये जो थे दिसंबर 19 के एनुअल मीटिंग में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की थी इन लखनऊ में हुई थी। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। यहाँ पर 2301 जो थे वो डेलीगेट्स थे। यानी कि डेलीगेट्स का क्या मतलब होता है? रिप्रेजेंटेटिव। बच्चे, जो हार्ड वर्ड है वो आपको मैं वर्ड मीनिंग बताती जा रही हूँ, साथ साथ कुछ हार्ड वर्ड्स जो हैं। एंड कन्वेंशनल का मतलब होता है मीटिंग, और कुछ उसमें काफ़ी विजिटर्स भी थे। यानी कि 2301 जो थे रिप्रेजेंटेटिव और काफ़ी विजिटर्स थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी जी रिकाउंटेड। अब प्रोसीडिंग के टाइम, कार्यवाही के टाइम जो था जो गांधी जी रिकाउंटेड, गांधी जी रिकाउंट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एन अदर पीजेंट इन इंडिया। एक पीजेंट जो है उनके पास आता है एंड लुकिंग लाइक एन अदर, जो कि अदर इंडियन पीजेंट के समान था। पुअर एंड इमेंशिएटेड, वो थोड़ा सा कैसा लग रहा था? पीजेंट मीन्स होता है फार्मर। थोड़ा सा पुअर और इमेंशिएटेड लग रहा था, थोड़ा वीकेंड लग रहा था। Emancipated means weak. He said और बोला, I am राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। I am from चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। And I want you to come to my district, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डिस्ट्रिक्ट में आओ। गांधी जी had never heard of the place। गांधी जी ने इससे पहले ये नाम नहीं सुना था। It was in the foothill of towering Himalayas near the kingdom of Nepal। ये जो जगह है ये है हिमालयस के फुट हिल्स पर। फुट हिल्स बोलते हैं नीचे तराई की जो जगह होती है, बॉटम ऑफ द हिल्स। और जो तो इस तरह से ये जो प्लेस है वो हिमालयस के फुट हिल पर, और ये नेपाल की किंगडम के नियर है। अंडर एन एंशंट अरेंजमेंट, एक एंशंट अरेंजमेंट के तहत द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर। जो चंपारण पीजेंट थे वर्ड क्या थे? वो शेयर क्रॉपर थे। शेयर क्रॉपर्स बोलते हैं बटाईदार को। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला जो थे वो भी उनमें से एक थे। ही वॉज इलिटरेट एंड रिजोल्यूट। वो इलिटरेट थे मगर कैसे थे? रिजोल्यूट थे, डिटर्मिन्ड थे बिल्कुल। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार।
वो क्या था कि वो आए, ही हैड कम टू द कांग्रेस, उसमें सेशन में आए कंप्लेंट करने के लिए अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड, जो इन बिहार में जो लैंडलॉर्ड थे उनके अन्याय के विषय में। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और किसी ने संभवतः उन्हें कहा, स्पीक टू गांधी जी, कि इस बात का ये जो समस्या है आप गांधी जी के सामने रखिए। गांधी जी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला से कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। गांधी जी कहते हैं कि उनके अपॉइंटमेंट है कानपुर में और कुछ अदर पार्ट में भी उन्होंने कमिट किया हुआ है जाने के लिए। कमिट मतलब पहले से ही उनके तय हैं। शुक्ला एकम्पेन्ड हिम एवरीवेयर, शुक्ला जो थे वो हर जगह उनके साथ एकम्पेन्ड रहे, मतलब उनके साथ साथ रहे। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी जी जो थे उनके जो आश्रम वापस गए, जो कि अहमदाबाद के नियर था। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला भी उनके साथ आश्रम में फॉलो करते गए। फॉर वीक, एक हफ्ते तक, ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, उन्होंने गांधी जी के साथ को नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट, फिर उन्होंने कहा एक डेट फिक्स कर लो। ही बैक, उन्होंने बैक की, प्रार्थना की। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर कूपर टेनेसिटी एंड द स्टोरी सेट, गांधी सेट, अब जो शेयर क्रॉपर है उनकी टेनेसिटी का मतलब क्या होता है, उसकी फर्मनेस, यानी कि मजबूती कहते हैं, बिल्कुल रेजोल्यूशन के, उनके रेजोल्यूशन को देखकर राजकुमार शुक्ला के गांधी जी इम्प्रेस हुए। और एंड स्टोरीज, गांधी सेड, बोले, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, मैं जो हूँ सच एंड सच डेट पर कलकत्ता आऊँगा। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वो कहते हैं वहाँ आओ और मुझसे मिलो एंड वहाँ से मुझे ले जाओ। मंथ पास, महीना बीत गया। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी जी अराइव्ड। अब जब एक महीना पास हो गया, बीत गया, तो गांधी जी वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज, गांधी जी जो थे शुक्ला वाज सिटिंग, शुक्ला जो थे अपने हॉन्चेस पर, हॉन्चेस कुछ पैरों के को हिप्स के नीचे बैठ के जो बैठना होता है, दैट इज़ कॉल्ड हॉन्चेस। हॉन्चेस एट द अपॉइंटमेंट, उस अपॉइंटमेंट स्पॉट पर बैठ के जहाँ पे गांधी जी को आना था। ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री, वो वेट करता रहा जब तक गांधी जी फ्री हुए। देन द टू ऑफ देम boarded a train for the city पटना इन बिहार। अब जो था, अब टू ऑफ देम, उनमें से दो जो थे वो सवार हुए। देन टू ऑफ देम boarded a train for the city of पटना, उनमें से जो था, दो में से जो था, एक उसमें पटना के लिए जो था उसमें ट्रेन में सवार हुए, बिहार के लिए, बिहार जो कि पटना के लिए सवार हुए बिहार में। देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद। अब क्या होता है कि जो शुक्ला जो है, देर शुक्ला लेड हिम to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and India। अब जो था, शुक्ला जो थे उन्हें एक लॉयर के यहाँ जिनका की नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में इंडियन जो कांग्रेस पार्टी, जो कि बाद में प्रेसिडेंट भी रहे कांग्रेस पार्टी के इंडिया में। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, जब उनके घर गए तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आउट ऑफ टाउन थे। बट द सर्वेंट हु न्यू शुक्ला, ए पुअर ह्यूमन, वाज पेस्टर्ड देयर मास्टर
to help the indigo sharecropper. अब क्या होता है कि जब वो उनके यहाँ जाते हैं तो उनका जो सर्वेंट है वो उसको शुक्ला को पहले से ही जानता था कि शुक्ला जो था एक पुअर कैसा था, एक योमैन था. योमैन मीन्स छोटा किसान, छोटा जमींदार. वो पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरकूपर, जो कि पेस्टर्ड मतलब जो कि सताया हुआ था. कैसे? पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प, जो कि उनके शेयर कूपर्स के द्वारा सताया हुआ एक किसान था जो कि वहाँ पर हेल्प के लिए आता था. सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन. तो इस तरह से उन्हें राजकुमार शुक्ला के साथ में उन्हें ग्राउंड पर ही जो था स्टे करने दिया उसने. होम दे टुक बी टू अनदर प्रेजेंट, और ये सोचा कि शायद ये इनके साथ में कोई दूसरा प्रेजेंट होगा. बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स. अब गांधी जी को जो था उनके घर पर उन्हें जो था उसमें से यानी कि उन्हें पानी निकालने के, उनके वेल में से पानी निकालने के लिए परमिट नहीं किया गया, क्योंकि इस वजह से कि कहीं कोई ड्रॉप उनके बकेट से न गिर के सारे पानी को, सोर्स ऑफ वाटर को पॉल्यूट कर दे. तो हम सभी जानते हैं कि उस टाइम अनटचेबल का बड़ा प्रभाव था, बड़ा इन्फ्लुएंस था. हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट अनटचेबल? अब उन्हें क्या पता था कि ये जो है, ये जो आदमी है ये नॉट अनटचेबल है. तो अनटचेबल का बड़ा प्रभाव होता था. उनकी बड़ी दुर्दशा होती थी कि भाई ये नहीं छूना, वो नहीं छूना, मंदिर में नहीं जाना. तो दैट इज़ अनटचेबिलिटी. गांधी जी डिसाइड टू गो फर्स्ट मुजफ्फरपुर. गांधी जी ने पहले डिसाइड किया मुजफ्फरपुर जाने का, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के एन रूट में ही था. टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन दैट शुक्ला वाज कैपेबल फॉर इम्पार्टिंग. अब क्या था, वो उन्होंने डिसाइड कर लिया मुजफ्फरपुर जाने का, जो कि चंपारण के बीच में ही पड़ता था वो, और क्या करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए. दैन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जो तुरंत शुक्ला जो था वो एबल था देने के लिए. अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी. अब इस अनुसार उन्होंने जो जे.बी. कृपलानी जो थे ऑफ द आर्ट कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर, जो कि आर्ट कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर के क्या थे, एक प्रोफेसर थे. उन्होंने उनको एक टेलीग्राम सेंड किया गांधी जी ने. होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, कि उन्हें जो है वो शांति निकेतन स्कूल पर सीन करें. द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट. ट्रेन जो थी आधी रात को पहुंचनी थी, मिडनाइट में, 15 अप्रैल 1917 को. कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट. जो प्रोफेसर कृपलानी थे वो काफ़ी विशाल मात्रा में स्टूडेंट्स के साथ में रेलवे स्टेशन पर वहाँ पहुँचे हुए थे, वेट कर रहे थे. गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी. अब गांधी जी जो थे वहाँ पे प्रोफेसर मलकानी के यहाँ पर 2 दिन उन्होंने स्टे किया. ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक सरकारी स्कूल का टीचर था. इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इन दोज डेज. उन दिनों में क्या था, एक विचित्र बात हुआ करती थी, एक असाधारण सी बात हुआ करती थी. क्या? गांधी जी ने कमेंट किया, टिप्पणी की उन्होंने. फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी. फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, हार्बर कहता है शेल्टर देना, कि फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर को टू हार्बर ए मैन, मेरे जैसे आदमी को शेल्टर देना. इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ में, छोटी सी लोकेलिटीज़ में, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी
फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल। अब जो क्या कहते हैं कि मेरे जैसे छोटे आदमी को इस तरह से गवर्नमेंट प्रोफेसर का अपने घर में शेल्टर देना जो है, इतनी छोटी लोकेलिटी में जो इंडियंस थे वो डरते थे, सिंपैथी शो करने पर क्या करते थे, वो डरते थे उनसे। फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल के अकॉर्डिंग सहारा देने के लिए वो पैरवी करने पर डरते थे। द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। अब जो था कि जो गांधी जी के जो एडवेंट होने की, एडवेंट मतलब गांधी जी के अराइवल होने की, उनके आने की जो खबर थी वो एडवेंट एंड द नेचर ऑफ द मिशन स्प्रेड, एकदम से जो उनके मिशन में एकदम से स्प्रेड हो गई, फैल गई, तो इस प्रकार मतलब फैल गई मिशन में, उनके कार्य में। मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, मुजफ्फरपुर से चंपारण तक उनके आने की खबर एकदम से फैल गई उनके कार्य के लिए। शेयरकूपर्स फ्रॉम चंपारण, जो शेयरकूपर थे चंपारण से, बिगिन टू अराइविंग ऑन फुट, वो जो थे पैदल आने लगे, बाय द कन्वेंस, और कुछ कन्वेंस के द्वारा, टू सी देयर चैम्पियन, अपने चैम्पियन को, अपने सपोर्टर को देखने के लिए कि कौन है जो उनका इतना, उनकी तरफ से इतनी पैरवी कर रहा है। फिर मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। अब जो मुजफ्फरपुर के जो लायर्स थे उन्होंने बुलाया गांधी जी को और उन्हें सारी जो घटना थी उसका समरी बताया, उनको सब बातों को डिस्क्रिप्शन दिया। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट, उन्होंने जो था अक्सर जो था जो उनके पीजेंट्स फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंट, उनके जो वो थे क्या कहते हैं, अक्सर जो उनके ग्रुप थे वो रिप्रेजेंट किया उनको, फ्रिक्वेंटली ग्रुप इन कोर्ट में उनको रिप्रेजेंट किया। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, और उनके बारे में बताया, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और उन्हें अपनी फ़ीस का अमाउंट भी बताया। जब उन्होंने अपनी फ़ीस का अमाउंट बताया गांधी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयरकूपर, गांधी जी ने उनको जो लॉयर्स थे उनको काफ़ी डांटा उनके बड़े फीस के बड़े अमाउंट लेने पर। आई हैव कम टू सम कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द कोर्ट। अब उन्होंने कहा कि मैं एक कंक्लूज़न पर पहुंचा हूँ, एक डिसीज़न मैंने लिया है कि हम सब जो हैं कोर्ट जाना बंद करेंगे, लॉ कोर्ट को स्टॉप करते हैं। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट लिटिल गुड, ऐसे केसेस मतलब उनको टेकिंग सच केसेस, ऐसे छोटे मोटे केसेस को कोर्ट में ले जाना कोई ठीक नहीं है। वेयर द पीजेंट आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकन, जहाँ पर जो है पीजेंट हैं, पीजेंट जो हैं उनका जो क्या है, उनको काफ़ी गरीबी की मार पड़ती है और वो काफ़ी कैसे हैं, फ्राइटेंड है, वो काफ़ी डरे हुए रहते हैं। फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उनको उनके फियर से फ्री करने के लिए उन्होंने उनको कोर्ट जाने के लिए मना कर दिया। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट was divided into large state owned by the Englishmen and worked by the Indian tenant। अब क्या था कि मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, अरेबल्स बोलते हैं जो खेती करने योग्य ज़मीन होती है, तो जो अधिकतर जो चंपारण में जो खेती करने योग्य, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में खेती करने योग्य जो ज़मीन थी वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट, एक लार्ज स्टेट में उसको डिवाइड कर दिया, जागीर में डिवाइड कर दिया। ओन बाय द इंग्लिशमैन, जो कि कुछ
जो ओन हो गई, ऑनर हो गए इंग्लिश मैन, एंड वर्क बाय इंडियन टीनेंट, और इंडियन टीनेंट्स जो थे उनके द्वारा, जो ये काश्तकार थे उनके द्वारा काम कराया गया। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, उनकी जो चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, जो सबसे ज़्यादा मतलब चीफ कमर्शियल क्रॉप थी वो उस टाइम पर इंडिगो थी, यानी कि नील की खेती थी। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल द टीनेंट टू प्लांट देयर 3/20 और 15% of their holding with indigo and surrendered the entire indigo harvest as said। अब वो क्या करते थे, द लैंडलॉर्ड को कंपेल्ड किया जाता था, जितने भी थे, ऑल द टीनेंट टू प्लांट 20th और वो 20th 20 या 15% पर जो है वो इंडिगो की खेती करें, एंड सरेंडर ऑल द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और जो भी उनका जो आउटपुट होता है इंडिगो का वो उसको जो है उन्हें दे। दिस वाज डन बाय द लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट, ऐसा उनके साथ में लंबे समय तक उनके साथ में कॉन्टैक्ट चलता था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप सिंथेटिक इंडिगो। तभी क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड होते हैं, लैंडलॉर्ड कौन थे, जो ये थे इंग्लिश पीपल्स, ब्रिटिशर्स, इनको पता चलता है कि जर्मनी हैज़ डेवलप सिंथेटिक, वो बना लिया है इन्होंने इंडिगो बाय केमिकल्स के द्वारा। दे देयर अपॉन, अब क्या होता है कि they thereupon obtained agreement from the sharecropper to pay them compensation for being released from 15% arrangement। अब वो क्या करते हैं, क्या चालाकी करते हैं ब्रिटिशर्स कि जब उन्हें ये पता चलता है कि इसने जर्मनी ने जो है सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है, तो वो जो होते हैं एक एग्रीमेंट करते हैं उनसे, ऑब्टेन एन एग्रीमेंट, उनसे एक एग्रीमेंट प्राप्त करते हैं फ्रॉम द शेयर कूपर से, टू पे, कि वो पे करें, एक समझौता पे करें, कंपनसेशन पे करें, फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 15% पर जो वो खेती कर रहे हैं, हम तुम्हें उससे क्या करते हैं, फ्री करते हैं। द शेयर कूपर अरेंजमेंट वाज इरिक्सम। अब जो शेयर क्रॉपर थे उनका जो अरेंजमेंट था थोड़ा सा इरिक्सम में ट्रबलसम था द पीजेंट्स के लिए, एंड मैनी साइन विलिंगली, कुछ ने तो कि हम तुम्हें फ्री कर रहे हैं 15% जो तुम खेती कर रहे हो, कुछ ने तो विलिंगली साइन कर दिया। दोज हु रेसिस्टेड, जिन्होंने रेसिस्ट किया, एंगेज लॉयर, कुछ ने लॉयर एंगेज किया। द लैंडलॉर्ड हायर्ड थग, अब जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने क्या काम किया, कुछ थग उन्होंने हायर कर लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट प्रेजेंट। अब इसी बीच जो ये सिंथेटिक इंडिगो की जो बात थी वो जो इलिटरेट अनपढ़ जो थे पीजेंट थे उनके कानों में भी पड़ गई, उनको भी पता चल गई। हु हैड साइंड, जिन्होंने साइन कर चुके थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, मगर वो क्या चाहते थे कि उनके पैसे जो हैं वो वापस हो जाएं, क्योंकि अब उनके पास उनके पास ज़मीन वापस करने का उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा 15% जो तुम खेती कर रहे हो वो तुम जो हो उसको वापस कर दो, और हम तुम्हारा वापस कर रहे हैं, इसके बदले तुम जो ये जो तुम्हारा जो इंडिगो लगा हुआ है इसे तुम अपने हिसाब से इसके हाई प्राइस पर बेच सकते हो, क्योंकि इसका काफ़ी चीप प्राइजेस चल रहे हैं, और हम तुम्हारे इसको छोड़ देते हैं। तो कुछ ने तो खुश होकर साइन कर दिए थे, मगर कुछ ने लॉयर हायर कर लिए थे। जब उनको ये पता चला कि जर्मनी जो है इन्होंने केमिकल के थ्रू जो है वो इंडिगो तैयार कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि अब हमारी तो मार्केट वैल्यू ख़त्म ही हो गई है इंडिगो की, क्योंकि जर्मनी ने अपना बोला हम बेचे तो कहाँ बेचें, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम हमारे पैसे वापस करो। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव इन चंपारण, इस पॉइंट पर गांधी जी जो है चंपारण पहुँचे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट, वहाँ पर उन्होंने फैक्ट्स
गेट किए। फर्स्ट ही विजिटेड सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। पहले वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के जो एसोसिएशन के जो व्यक्ति थे उनके पास पहुँचे। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सेक्रेटरी कहता है कि मैं आउटसाइडर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। गांधी जी कहते हैं कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं यहीं का ही हूँ। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहट डिवीज़न इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब फिर जो है गांधी जी जो हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो त्रिहट डिवीज़न में था, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ पे पहुँचे। द कमिश्नर, गांधी जी ने रिपोर्ट किया, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी टू फोर्थ विथ टू लीव त्रिहट। उसने जो था क्या, जब गांधी जी जो थे उसके कहते हैं कि कमिश्नर के पास पहुँचे तो उन्होंने उनको जो था एकदम से डराया धमकाया उनको। जो भी उन्होंने मतलब आगे बढ़ा और उसने गांधी जी को डराया धमकाया, बोली मतलब उन्हें जो भी कुछ गाली गलौज किया होगा या डराया धमकाया मुझे, और एडवाइस किया। फिर कहा कि फोर्थ में तुरंत यहाँ से त्रिहट से लीव कर जाओ। गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने वहाँ से लीव नहीं किया। इंस्टेड ही प्रोसीड टू मोतीहारी। इसके बावजूद वो द कैपिटल ऑफ चंपारण, वो प्रोसीडेड हुए मोतीहारी को, जो कि चंपारण की कैपिटल थी। सेवरल लॉयर एकम्पेनिड हिम, काफ़ी सारे लॉयर भी उनके साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। काफ़ी मात्रा में, वास्ट मल्टीट्यूड पीपल, काफ़ी मात्रा में जो लोग थे उनसे मिलने आए। ही वेंट टू ए हाउस, वो एक घर में गए। एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, उन्होंने उस घर को एज ए हेडक्वार्टर यूज़ किया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और उन्होंने वहाँ पे जो था इन्वेस्टिगेशंस यानी कि जांच पड़ताल इकट्ठी करना शुरू कर दिया। गांधी जी एक लाइन छूट गया। ही ए रिपोर्ट केम इन दैट peasant had been maltreated in a nearby village। तभी उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है कि एक प्रिजन को जो है बहुत बुरी तरह से जो है मारा पीटा गया, इल ट्रीटेड, उसके साथ में बुरा व्यवहार किया गया है। गांधी जी डिसाइड टू गो, गांधी जी ने वहाँ जाना डिसाइड किया। एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो मिलने गए। ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एलिफेंट, वो जो थी एक एलिफेंट की बैक पर चढ़कर गए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फॉर व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू द टाउन इन हिज कैरियर्स। अब क्या कहते हैं कि जैसे ही वो उसकी बैक पर चढ़कर चलने लगे एलिफेंट की, ही हैड नॉट प्रोसीडेड फॉर, वो ज़्यादा दूर तक नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट आए, एक मैसेंजर आया और उन्हें ओवरटुक किया, और उनको ओवरटुक किया, ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न द टाउन। तो गांधी जी से ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए थे, तभी एक पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ने उनको ओवरटुक किया एंड उनको ऑर्डर किया टू रिटर्न टू द टाउन, कि वो टाउन पर रिटर्न कर जाएं इन हिज कैरियर्स पर। गांधी जी कंप्लाई, अब गांधी जी जो है एकदम से उन्होंने उसकी बात को मान लिया, कंप्लाइड मीन्स ओबे कर लिया। द मैसेंजर ड्रॉव गांधी जी
home where he served him with an official notice to quit चंपारण immediately. The messenger ने जो था उनको एक नोटिस दिया, where he served him, कि एक ऑफिशियल नोटिस कि वो जो है चंपारण को इमीडिएटली क्विट कर जाएं, छोड़ जाएं. गांधी साइन ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट. गांधी जी ने उस नोटिस पर साइन की और लिखा, इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि ऐसा है कि वो जो है इस ऑर्डर को डिसोबे करते. तो बड़े धाकड़ थे हमारे गांधी जी. उन्होंने एकदम से जो पुलिस कमिश्नर था उसकी बात को डिसोबे कर दिया. इन कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वरूप क्या होता है, गांधी जी रिसीव्ड ए समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे. और नेक्स्ट डे जो था गांधी जी को उसके कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए, उसमें अपील करने के लिए कोर्ट में एकदम से कोर्ट में बुला लिया गया. ऑल नाइट गांधी रिमेन अवेक. सारी रात गांधी जी जो थे जगे रहे. ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स. अब उन्होंने अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको वहाँ से बिहार से उन्होंने बुलवाया टेलीग्राम देके. ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम. उन्हें आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन सेंड कर दिया. ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू वायसराय. उन्होंने वायसराय को भी फुल रिपोर्ट जो थी वायर्ड की. उन्होंने क्या कहते हैं, मॉर्निंग फाउंड द टाउन मोतीहारी बैग प्रेजेंट. चलो बच्चों, आज के लिए हम ऐसा करते हैं कि यहीं तक रखते हैं कि आप भी थोड़ा सा थक गए होंगे. काफ़ी लंबा चैप्टर है तो हमने इसको 3 वीडियोज़ में कवर किया है. तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे. और बच्चे प्लीज़ जो है कमेंट करने में बिल्कुल ना शर्माएं. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है, लाइक करें. हैव ए नाइस डे. गुड बाय चिल्ड्रन.